अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, ये जो पाकिस्तान में छापा मार कार्रवाई की जा रही है जिसमें मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हो रही है, इसकी वजह से डॉलर तो बहुत नीचे आ गया है, लेकिन महंगाई वहीं की वहीं है। इस छापा मार कार्रवाई की वजह से पाकिस्तान की गरीब आवाम को क्या फायदा पहुंचा? लेकिन ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कुछ FIA की तरफ से, नैब की तरफ से, कुछ इदारों की तरफ से, तो ये वाकई ये और मैं कहीं बैठते हैं, हम बात करते हैं तो ये चीजें लोगों के जहनों में आ रही है, सवाल उभर रहा है। और कई बार कईयों ने सवाल किया है कि भाई ये जो छापामार करो, मेरी खुद अपनी यानी जहन में आई ये बात कि ये जो छापामार कार्रवाइयाँ हैं इस पे चले बरामद हो रहे हैं ये अरबों रुपए, फलाने के घर से निकले, फलानी जगह से निकले, ये शमशाबाद से भी यहाँ अरबों रुपए निकले। वो जा कहाँ रहा है पैसा, वो किसके पास जा रहा है, उसका क्या फायदा हो रहा है, फिर ये डॉलर नीचे आ रहा है उसका क्या फायदा हो रहा है आवाम को। और ये जो बिजली की जो चोरी है वो पकड़ी जा रही है, उसमें से जुर्माने हो रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है पैसा, ये एक सवाल तो बनता है। और वैलिड सवाल है ये, तो हर एक के जहन जो बाशऊर शख्स है उसके तो यह जहन में आएगा। जिस तरह आपने ये सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल है। बात ये है कि ये नजर आना चाहिए ना कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो जो भी बरामद होता है, चाहे जी एक घर में से 5 अरब रुपया जी बरामद हो गया, या लाखों भी मनी चेंजर इन्होंने मेरा ख्याल है कोई सैकड़ों के हिसाब से इन्होंने मनी चेंजर जो सील किए हैं उनसे डॉलर बरामद हुए हैं, गैर कानूनी, गैर मुल्की करेंसी सब बरामद। वो पैसा कहाँ गया है, देखिए ना, वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये सवाल आज बंदा कर रहा है और वैलिड सवाल है। ये आज तक यानी ये जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग बैठे हैं, एंकर बैठे हैं, टीवी चैनल है, यहाँ आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। सारे अपना मतलब एक चूरन भेज के निकल जाते हैं, लेकिन इस पर सवाल नहीं उठाते कि ये पैसा कहाँ। देखे ना, अभी अगर ये पैसा जाए वहां स्टेट बैंक में, तो स्टेट बैंक को चाहिए कि वहां से एक प्रेस रिलीज जारी करे कि जो छापामार कार्रवाइयों से हमें 50 अरब रुपया बरामद जो हुआ है एक हफ्ते में, वो आज स्टेट बैंक में जमा हो गया है, पाकिस्तानी खजाने में जमा हो चुका है। आपने कहीं देखा है हमजे साहब, कहीं आपने किसी प्रेस रिलीज या अखबार में खबर पढ़ी है इस किस्म की? नहीं पढ़ी ना, तो किसी ने भी नहीं पढ़ी। तो फिर ये तहफ़्फ़ुज़ात तो आएंगे ना, खदशात तो फिर इंसान के जहन में आते हैं कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्या इसका फायदा क्या है लोगों को। भाई फायदा होना चाहिए ना लोगों को, तो फायदा नहीं है। आपस में बांटे जा रहे हैं पैसे, या आपस में कोई हिस्से दिए जा रहे हैं, तो फिर लोगों को क्यों मतलब ये एक और धोखे में डाला जा रहा है, अवाम को क्यों धोखा दिया जा रहा है। पता नहीं कितनी बार धोखा देंगे ये हुक्मरान, इनको इनका काम है कि जो पैसा आया वो स्टेट बैंक में जमा कराएं, जो डॉलर है वो स्टेट बैंक में पता चले भाई ये डॉलर देते हुए बिजली चोर है, अगर तो उसको कम होना चाहिए ना। बिजली अगर चोरी पकड़ी जा रही है तो इसका मतलब है बिजली के आपके पास उसके जो पैसे हैं, जो बिजली की चोरी हो रही थी उसके हमसे आम आवाम से पैसे लिए जा रहे थे, उनको कम होना चाहिए ना। लेकिन वो उसी तरह ही है, बिजली के फिर बिल उसी तरह बढ़ा रहे, अभी फिर 2-3 रुपए बढ़ाए, फिर 4 रुपए बढ़ाए, फिर अभी कराची में भी बढ़ाए। तो ये तो उसी तरह काम चल रहा है। फिर हमें उस छापामार कार्रवाइयों का या डॉलर बरामदगी का या मनी चेंजर जो है वो सील हो गए, वो पकड़े गए, वो गिरफ्तार हो गए, बिजली चोर गए। भाई लोगों को, आवाम को इसका क्या फायदा है? जब अगर फायदा नहीं है तो फिर उनको ये चीजें हमें क्या दिखा रहा है, हमें क्या दिखाया जा रहा है, अवाम को क्या कुछ दिखाया जा रहा है, ये सब धोखेबाजी फ्रॉड हो रहा है। तो ये काम नहीं होना चाहिए इस मुल्क में। इस मुल्क में वो काम हो जो अवाम के फायदे के लिए हो। भाई अवाम को रिलीफ मिले, और अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, हमने वहां छापा मारा, वो वहां छापा लगा, वो वहां से ये बरामद हुआ, भाई लोगों को तो फायदा नहीं है इसका। तो माजरत के साथ हुकूमत को ये चाहिए कि जो निगरान हुकूमत है उसको ये चीजें सामने लानी चाहिए और साफ शफाफ तरीके से एक प्रेस रिलीज जारी करें कि ये पैसा किधर जा रहा है। एक आके प्रेस रिलीज जारी करे, या जो वजीर खजाना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों को बताएं कि ये पैसा जी हमारे पास आया, ये पैसा इधर गया, ये पैसा उधर गया, ये पैसा अवाम की खिदमत के लिए, ये पैसा अवाम को रिलीफ के लिए जा रहा है।
तो हमें तो कोई फायदा नहीं है। अवाम को तो फिर ऐसे छाप मार कार्रवाई ना ही हो तो अच्छा, लगे रहे, सारे काम कर रहे हैं तो करते रह जाए। ये इस तरह के धोखे ना करें। कहा जाता है कि जब डॉलर कम होता है तो महंगाई कम होती है, महंगाई पीछे वापस आती है। अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा किसी से। नहीं बढ़ता है तो फौरी कहा जाता है जी वो डॉलर हो गया तो हमने ये कर दिया, जब कम होता है तो वही का वही होता है। तो ये दोनों तरफ एक्शन होने चाहिए ना। ये अभी आप सब्जी देख लें, आप दालें की कीमतें देख लें, आप जहां मुर्गी की कीमतें देखें, गोश्त की वही है। तो फिर आप लोगों को ये धोखे में ना डालें ना, लोगों को धोखा ना दें, अवाम को धोखा ना दें। ये बेचारे पिसे हुए लोग हैं, ये पता नहीं 70 सालों से पिसे चले आ रहे हैं और आज फिर वही हालत है जो 1970-72 में थी, 75 वही हालत आज भी है। तो इस मुल्क की इस तरक्की का क्या फायदा? इस मुल्क में हुक्मरान बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन गरीब का जो है वो हालात नहीं बदलते। जो आते हैं हुक्मरान उनके हालात बदल जाते हैं, वो ठीक ठाक हो जाते हैं। यहाँ हमने कहीं हमें नहीं देखे जो किराए पर थे, जो किराए पर रहते थे आज वो अरबपति है, ठीक है, वो आज हाथ नहीं लगाने देते। वो समझते हम थे ही इस तरह के, तो उनको भी लोग जानते हैं कि आप पहले क्या थे और अब क्या हैं। तो ऐसे ऐसे फार्मूले इनके पास। आपने भी यही कहा था ना कि कुछ ऐसे सियासतदान जो साइकिल पे थे आज अरबों रुपए के मालिक हुए हैं। देखे उसमें ये सियासतदान, देखे सियासतदानों को हिट करना ना आसान है, सियासतदान को गाली देना आसान है, सियासतदान को टमाटर मारना आसान है, अंडे मारे जाते हैं, उनको गालियां दी, वो आसान अतफ है ना। आप देखें ना, आप जजेस को देखें ना, उन पे कोई तनकीद नहीं करता ना, उसको उसकी बात करता है। उन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ, ये जो साकिब निसार का जो एक टोला था, लतीफ खोसा, अहमद सईद, इजाजुल हसन और वो एक और कोई खबर मुझे नाम लिया, ये 4-5 बंदे इस तबाही के जिम्मेदार हैं। फिर वो हमारे जर्नैल जो हैं वो भी बीच में शामिल थे, बाजवा साहब थे, फैज अमीर साहब। तो ये लोग, इनके पर कोई तनकीद नहीं करेगा, सिर्फ वो सियासतदानों वो पत्थर मारेंगे, उसको अंडे मारेंगे। तो इनके पे भी थोड़ी नजरसानी किया करें कि ये जो आसम मुनीर साहब हैं, ये अपने अंदर भी भेड़िए जो है ना, जो मुल्क को चाट गए, जो मुल्क को खा गए हैं, सियासतदान अगर हैं तो उन्हें पकड़े, आप बिल्कुल पकड़े, पावे नून में या पीटीआई में या पीपी में या जेयूआई में, जिस मर्जी में पकड़े उन्हें। लेकिन आप जो डिक्टेटर हैं, जो जिन जर्नैलों ने मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं, जो जजेस हुए हैं, जिनकी वजह से ये मुल्क इस नहज तक पहुंचा है, उनके पर भी नजर रखें ना, उनको भी कटहरे में लेके आए। सिर्फ सियासतदान नहीं, ये दो तबके बहुत अहम है, सियासतदानों से ज्यादा ये दो तबके अहम है जो मुल्क की तबाही का सबब बने। ये आप ना कहें कि सिर्फ सियासतदान है। सियासतदान बेचारा वोट लेता है, वोट लेके आता है, लोगों की बातें सुनता है, गालियां सुनता है, फिर उनको गोलियां भी लगती हैं, वो कत्ल भी होता है, वो फांसी भी चढ़ता है, वो जिला वतन भी होता है। आप क्या कहते हैं, जर्नैल सियासतदान करप्शन नहीं करते? मैंने कहा कि वो नहीं करते, और भाई जो करते हैं पकड़े उन्हें। और भाई ये काम सिर्फ सियासतदान ही सिर्फ बुरे हैं, भाई जर्नैलों को भी छांटे ना, कि उनकी 100 कंपनियां अमेरिका में कहां से आई, उनके बेटे अमेरिका में किस तरह पढ़ रहे हैं, जिसकी 10 लाख तनख्वाह है वो अमेरिका में पढ़ सकता है, उसका बेटा वो किस तरह पढ़ रहे हैं। जजेस जो हैं, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके क्या कुछ हो रहा है। अभी एक हाल ही में एक अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, पता नहीं अभी वो सही है, अभी उसकी हमने तहकीक नहीं की, वो कोई बाकर जज है, उसका बेटा अमेरिका गया है, तो उसको उन्होंने एम्बेसी को खत लिखा है कि जी मेरा बेटा आ रहा है तो उसको प्रोटोकॉल दें बाहर, उसको प्रोटोकॉल दें बाहर। वो बकायदा एक लेटर भी जारी हुआ, मुझे नहीं पता वो असल है कि नकल है, लेकिन ये बात चल रही है, उसकी भी हमने तस्दीक नहीं की, वो तस्दीक करके हम उस पर भी एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। बात साहब, नाज़रीन ये थे इशफाक वाल साहब जिनका तज़किया आपने सुना, इसके साथ इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।